ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी of K2Cr2O7। हाँ, it oxidizes H2S into sulfur SO2 H2SO4 HX X बराबर ClVrI into I2 Ki into I2 Na2SO3 Na2SO4 जरूर है कि Na2 हो, है ना। Na2 यहाँ पर NO3 माइनस NO2 माइनस, हाँ NO3 माइनस ASO3 ट्रिपल माइनस ASO4 माइनस FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पर SN+2 SN+4 एल्कोहल एल्डिहाइड एसिड में। ठीक है, ये कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा या किसको ऑक्सीडाइज करेगा किस में, ये याद रखना है। कैसे करेगा ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ सुने ना, रिमूव, हाँ 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 X2 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा। ये HX है ना, तो ये HX किस में जाएगा, X2 में। रिमूव करें बेटा, यही सेम KMnO4 भी करेगा। KMnO4 में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रिमूव करें क्या। चलो देखो इधर देखना, इधर देखिएगा K2Cr2O7 H2SO4 4H2SO4 था। यहां पर क्या था, K2SO4
Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये था। यहां पर 4H2O, ये 3 नैसेंट ऑक्सीजन थे। 3 क्या थे? नैसेंट ऑक्सीजन थे। ठीक भैया, चलो अब हम आपको पूरा एक्सप्लेन मतलब कर दे रहे हैं, पूरा लिख के जोड़ के लिखेंगे नहीं, है ना। बस जैसे H2S को किस में ऑक्सीडाइज करना था? सल्फर में, सल्फर में हो गया। अब ये H2 निकलना चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन जोड़ दें। ऑक्सीजन कितना यूज किए? एक, बना कितना है? 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो ना? जोड़ दो। केमनोफोर लेंगे तो वहां पर कल कितना बना था? 5। केमनोफोर में इसी यही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। यहां पर वाटर नहीं लिखा गया, ये वाटर छूट रहा है ना, तो यहां पर वाटर हो जाएगा। 3 से गुणा करो, अब जोड़ दो, ये 1 हो गया। SO2 था ना, SO2 कैसे बदलना है? H2SO4 में कितना ऑक्सीजन है बेटा? कितना? 4। तो H2 भी आ गया ना, तो H2 तो वाटर से आएगा, तो यहां पर वाटर ले लिया आपने। क्या ले लिया? वाटर। अब एक ऑक्सीजन अभी भी कम पड़ रहा है ना, तो यहां पर एक ऑक्सीजन ले लो। ये कितने से गुणा करें? 3 बना है, एक ही यूज हुआ है, इसको इसके साथ जोड़ दो। और KI किस में बदलना है? I2 में। तो यहां पर I2 है ना, तो यहां पर 2, और पोटेशियम बदलता है KOH में। किस में बदलता है? कितने पोटेशियम? 2। तो 2 KOH, कितने ऑक्सीजन आ गए? 2। कितने हाइड्रोजन? 2। हाइड्रोजन तो हमेशा वाटर से आएगा, तो एक वाटर ले लिया गया, एक ऑक्सीजन मिल गया वाटर से। एक यहां पर 3 से गुणा करके जोड़ दो। आगे बोलो। HX किस में बदलना है? X2 में, तो यहां पर 2 कर लो। अब ये H हट जाए, इसके लिए क्या करोगे? ऑक्सीजन, तो यहां पर वाटर हो जाएगा। 3 से गुणा करो, जोड़ दो। 3 से गुणा करो, जोड़ दो। और क्या बेटा? NO2 माइनस, यहां पर एक ऑक्सीजन जोड़ दो, NO3 माइनस, गुणे 3। तीन से गुणा करो, जोड़ दो। और क्या है? SO3 डबल माइनस या Na2 SO3, बात एक ही है, एक ऑक्सीजन जोड़ो। तीन से गुणा करो, जोड़ दो। और भैया FeSO4 यहां पर किस में? एक और चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन करने वाला कौन है इससे मतलब नहीं है, ये इसी में बदलेंगे। बात समझ में आ रही ना? कितने आयरन है? 2। यहां पर 1 है तो 2 कर दो। कितने SO4? 1, लेकिन 2 से गुणा किया 2। यहां पर कितना चाहिए? 3।
तो ये SO4 आएगा H2SO4 से। यहां पर एक ऑक्सीजन ले लिया, 3 से गुणा करो, जोड़ दो। ठीक है, तो हो गया। एल्कोहल एल्डिहाइड है, ये ध्यान दो। ये यहां पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिला है ना, तो एक H निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, RCOH एल्डिहाइड हो गया। अब यहां पर एक और नाइसेंट ऑक्सीजन होगा, तो CH बांड को तोड़ के क्या होगा, जुड़ जाएगा एसिड में। तो याद रखिएगा KMnO4 ऐसे ही ऑक्सीडाइज करेगा, कोई अंतर उसमें नहीं होगा। बस यहाँ पर जो 3 से गुणा किया वहां पर 5 से गुणा करना होगा बस। ठीक है, लिखिएगा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। लिख लेंगे। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। हीट करेंगे ब्राउन रेड, इसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये ध्यान देना बेटा, इधर आ दो, ध्यान सुनो। ये K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 को जब किसी भी क्लोराइड के साथ मिक्स करके कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे,
तो यहां पर ब्राउन रेड कलर क्रोमिल क्लोराइड मिलता है। कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, जैसे यहां पर chloride of these ion does not represent this test। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो यहां पर NaOH ऐड कर दिया जाए। क्या ऐड कर दिया जाए? Na2CrO4 रेड कलर, सॉरी येलो कलर। ठीक है, यहां पर लेड एसीटेट मिला दिया जाए। यहां पर PbCrO4 ये प्रेसिपिटेट। अब जैसे देखो यहां पर हमने केवल NaCl लिखा, तो आपको लग रहा है बस केवल NaCl होना चाहिए। नहीं, कोई भी Cl ले लो, KCl ले लो, RbCl ले लो, बस इन्हीं के Cl नहीं होंगे। SnCl2 नहीं ले सकते, PbCl2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एनी क्लोराइड, ठीक है, तो कोई भी क्लोराइड ले लो, यहां पर एक एक्सेप्शन में है, एक्सेप्ट दीज। तो इनके क्लोराइड को छोड़ के चलो बेटा आगे, भैया रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करें। स्ट्रक्चर ऑफ K2CrO4 और CrO4 डबल माइनस। तो यहां पर ये ध्यान दो, क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो डबल माइनस है ना ये 6 शेयर कर लिए। कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 टेट्राहेड्रल। ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं? सभी बॉन्ड लेंथ सेम है या डिफर करेगी? क्या होगा? सेम होगा। अरे माइनस जरूरी है इसी पे लगे? माइनस तो यहां पर भी लगा सकते थे, तो माइनस यहां लगेगा तो ये डबल बॉन्ड नहीं हो जाएगा। ये माइनस जरूरी इसे थोड़े लगे, यहां लगा दो तो ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो कौन सिंगल है मालूम है? सब पार्शियल डबल हैं। सब क्या है? पार्शियल डबल हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। i.e. all CrO bond has same nature।
यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7, यहां पर भैया 2K प्लस Cr2O7 डबल माइनस, यहां पर ये माइनस चार्ज है। यहां पर सारे CrO बॉन्ड लेंथ सेम है या डिफरेंट है? ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। It has 2 tetrahedral unit. Shared on common oxygen. Two tetrahedral unit shared on common oxygen। देखो एक टेट्राहेड्रल यूनिट, दो टेट्राहेड्रल यूनिट और एक ही ऑक्सीजन पर दोनों क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा, इसमें 6 CrO बॉन्ड एक जैसे हैं। कितने? कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। ये डबल बॉन्ड है ना, डबल यहां लगा दो, माइनस यहां कर दो चलेगा, माइनस यहां कर दो, डबल इसको कर दो चलेगा। देखो लेकिन ये डबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बार बनाता है ना, तो एक इधर बनाया एक इधर बनाया, तो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, तो इट हैज 6 CrO बॉन्ड सिमिलर which differ from two other CrO bond which share on a common axis। या कॉमन ऑक्सीजन कर लें। ठीक है, तो ये 6 CrO बॉन्ड एक जैसे होंगे, 3 इधर 3 इधर, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? ये दोनों बाकी 6 से क्या करेंगे? डिफर करेंगे। मतलब 6 CrO बॉन्ड एक जैसे होंगे और 2 CrO बॉन्ड एक जैसे होंगे। भैया इक्विवेलेंट मास इक्वल टू जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 6 m/6 इन एसिडिक मीडियम and in iodometric titration। इन एसिडिक मीडियम एंड इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। बेसिक मीडियम में नहीं कैलकुलेट करते, क्यों? बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा।
तो इसलिए बेसिक मीडियम में कंसीडर नहीं करते, नहीं कैलकुलेट करते। यूजेज आप लोग लिख लेंगे एनसीईआरटी से भैया, यूजेज देख लीजिएगा। आधा पेज लगभग जगह छोड़ दो, आधा पेज नहीं छोड़ना है, 3-4 लाइन लिखना है, ठीक है। यूजेज में लिख जरूर लीजिएगा, कुछ भी पूछ ले कोई जरूरी थोड़ा है कि सभी पूछे, ठीक है। तो 4-5 लाइन छोड़ दो, यूजेज हेडिंग डाल के, हेडिंग डाल के छोड़ना, जैसे पता रहे कि लिखना है, ठीक है। तो यूजेज लिख लेना। एक यूज हम लिखा देते हैं, इसका यूज जो ड्रंकन पर्सन होते हैं उनको डिटेक्ट करने में भी करते हैं, शराबी लोगों को शराब पिए या नहीं पहचान करने में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, एल्कोहल ले रहते हैं, एल्कोहल नहीं, इसको K2Cr2O7 ले रहते हैं, ठीक है। और जिसको टेस्ट करना है कि शराब पिया या नहीं, उसको ब्रीथ करने के लिए कहते हैं, तो ब्रीथ करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो जब ब्रीथ करेगा इसमें तो कुछ अल्कोहल के पार्ट भी आ जाएंगे, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये हो जाएगा रेड्यूस, तो रेड्यूस हो जाएगा तो क्रोमियम K2Cr2O7, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है ना, +3 में बदल जाएगा, तो +3 जो है ग्रीन कलर का होता है और +6 जो है येलो या ऑरेंज होगा, तो K2Cr2O7 है तो ऑरेंज है, ऑरेंज अगर ग्रीन हो गया इसका तो पार्टिकुलर पर्सन ने ड्रंक किया हुआ है। तो लिख लेगा, दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ड्रंकन पर्सन, दिस कंपाउंड इज यूज्ड for detection of drunken person, तो शराबी लोगों को की पहचान करने में भी इसका यूज करते हैं। आगे डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, preparation from MnO2, इसको पायरोल्यूसाइड कहेंगे। फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व, पहला कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू बोलो बेटा K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा, पर मैग्नेट और मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट, पर मैग्नेट एंड दिस इज मैग्नेट, पर वर्ड हट गया। यहां पर फॉर दिस पर्पज MnO2 is fused with
KOH in presence of air are oxidizing agent. Are oxidizing agent. ठीक है, यहां पर ध्यान देता 2MnO2 4KOH, यहां पर O2 कहां से मिलेगा? फ्रॉम एयर। 2K2MnO4 यहां पर कुछ H2O बन जाएगा। लिख लेंगे। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 by suitable oxidizing agent like ozone, CO2 or Cl2। यहां पर ध्यान रखना K2MnO4 है ना, यहां पर Cl2 ले लेंगे तो Cl यहां से पोटेशियम के साथ निकल जाएगा। R by electrolytic oxidation। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे K प्लस हो जाएगा, MnO4 डबल माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? MnO4 डबल माइनस। अब यहां पर MnO4 डबल माइनस, ये क्या होगा? MnO4 हो जाएगा माइनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वही इलेक्ट्रॉन यहां पर पोटेशियम क्या करेगा? कैप्चर करके क्या बन जाएगा? पोटेशियम में बदल जाएगा। आगे लिखिएगा प्रॉपर्टी।
पहला एक्शन ऑफ हीट, पहला एक्शन ऑफ हीट भैया, एक्शन ऑफ हीट इसमें लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक्शन ऑफ हीट। K2MnO4 MnO2, 4 2 6, 4 दूने 8, यहां पर O2, ठीक है, लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, it acts, it acts as oxidizing agent, it acts as oxidizing agent in acidic, basic and neutral all the medium, acidic, basic and neutral all the medium, acidic, basic and neutral all the medium. In acidic medium, in acidic medium, पहला, in acidic medium, ये ध्यान दो बेटा, 2KMnO4 यहाँ पर 3H2SO4, K2SO4, यहाँ पर क्या MnSO4 बोलो बेटा, 3H2O, 5 nascent oxygen, it oxidizes, बोलना, it oxidizes H2S into sulfur, SO2 into H2SO4, FeSO4 into beta Fe2SO4 whole thrice, Ki I2 HX X2 NO2 minus NO3 minus SO3 double minus SO4 double minus ASO3 triple minus SO4 triple minus। और भी कुछ लिखा गया था, फार्मिक एसिड छूट गया, पिछले में भी छूट गया है, ठीक है, H2C2O4 H2C2O4 इंटू CO2, H2C2O4 को वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये एक डिफरेंस होगा, ये एक डिफरेंस होगा, ठीक है, तो लिख लेगा ऑक्सैलिक एसिड इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय K2Cr2O7, ये प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इनटू एसिड, लिखेगा
in basic medium, in basic medium लिखिएगा भैया। इन बेसिक मीडियम लिख लेगा 1% एल्कलाइन केमनोफोर, 1% एल्कलाइन केमनोफोर, 1% alkaline cheminophore is known as Bayer reagent. 1% alkaline cheminophore is known as Bayer reagent. Known as Bayer reagent. It convert alkene. It convert alkene into cis-bis-diol. Cis-bis-diol. It convert alkene into cis-bis-diol. 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 ध्यान देना, इधर ध्यान दो। ये देखो, ये एल्कीन है बेटा, ये क्या है? एल्कीन। यहां पर 1% केमनोफोर एल्कलाइन ले रहे हो ना, यहां पर OH माइनस होगा, तो ये एक बॉन्ड को तोड़ेगा और OH सिस मैनर में दोनों कार्बन पर एक ही तरफ जोड़ देगा। ठीक है, ये क्या करें भैया, OH को सिस माइनर में जोड़ दिया जाए। ये पर्पल कलर का होता है, यहां कलरलेस हो जाएगा। So cheminophore is used, sorry, so Bayer reagent, cheminophore नहीं, so Bayer reagent is used for detection of unsaturation. Bayer reagent is used for detection of unsaturation of carbon chain. Unsaturation of carbon chain. Unsaturation of carbon chain. ठीक है, चलो तो ये हो गया। ठीक है, एक आध रिएक्शन और है जो मतलब है नहीं, मिल नहीं रहा है, और 4-6 लाइन छोड़ दीजिएगा,
उसको कल लिखा देते हैं, ठीक बेटा। तो ये हो जाएगा, 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा। एक आध रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम का है और एक इसका है। एक तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा KI को, वो KiO3 में बदल जाएगा, तो लिखा देंगे कल, है ना। तो ये हो गया। अब आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई। इक्विवेलेंट मास पढ़ा जाए तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बेटा, इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम, तो पहला इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2KNO4, यहां पर 3H2SO4 K2SO4। रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो ना, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बताना चाह रहे हैं। ध्यान देना, ये कितना होगा +7 ना, और ये कितना होगा बेटा +2, तो ये इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितने का चेंज हुआ, 5 का। तो 158/5 दैट इज 31.6। चेंज कहां से कहां तक होगा, +7 से प्लस, इसको भी पूछ सकते हैं लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना मालूम है कि चेंज 5 का होगा और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 7 है, तो कितना चेंज किया जाए कि 5 हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। तो 5 का चेंज करने पर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इस रिएक्शन से कोई बहुत मतलब है नहीं, ठीक भैया। और ये एसिडिक मीडियम है, लिख तो बेसिक न्यूट्रल मीडियम का भी दे रहे हैं। ये 2KNO4, ये 2KOH, ये हो जाएगा 2K2MnO4, और ये H2O, यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर +6, यहाँ पर +7। तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास बाई 1 m 158। न्यूट्रल मीडियम, यहां पर ये बेसिक मीडियम है, ये न्यूट्रल मीडियम है। हेलो, हाँ हाँ सर, नमस्ते। हाँ, ये मुख्यमंत्री वाले पढ़ा रहे हैं, 6:15 बजे। चलिए ठीक, बाय। ठीक बेटा, तो ये हो गया। यूजेज लिख लीजिएगा।
यूजेज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ा रहे थे। डी एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी आपको पीरियडिसिटी में लिखा दिए हैं, जहाँ रेडियस वगैरह ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है वो भी लिखा दिए हैं, सुनो ना, लिखा दिए हैं कहीं कहीं पे सब कुछ लिखा दिए हैं। K2Cr2O7 KMnO4 बच रहा था, उसको भी पढ़ा दिए। कुछ चीजें इसमें आपको जैसा यूजेज बोल दिए हैं, लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा। एक और चीज लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लोगे, यूजेज ऑफ लैंथेनाइड, यूजेज ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में एक होता है मिस मेटल, क्या होता है, मिस मेटल। और मिस मेटल में कितना लैंथेनाइड होता है, उसके और भी कुछ टाइप हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यूजेज ऑफ लैंथेनाइड में मिस मेटल होता है, लिख जरूर लीजिएगा, लिखी नहीं बल्कि उसको आप क्या करिएगा, रट लीजिएगा, समझ बेटा। तो कुछ चीजें आप लोग अपने मन से करिएगा, जैसे आपको यूजेज बता दिया, तो ये चीज आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज, एक हेडिंग और हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक हेडिंग हम आपको और बताना चाह रहे हैं। यहां पर होता क्या है कि जैसे कोई भी आयन किस पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, तो उसको हम लोग उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लेकिन डी ब्लॉक के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां पर भी मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। तो वास्तव में आज हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ी देर में 5 मिनट बता देते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, फिर डाल लीजिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहां पर जैसे ये मान लो मेटल है, समझ रहे हो भैया, तो मेटल है, ये किस में बदलेगा, ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो आप इसको कहां पर ले जाएंगे, गैस स्टेट में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, गैस। तो किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, सब्लिमेशन। ये गैस है तो ये आयन में बदलेगा, कितना आयन बनाएगा उससे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आयन में बदल गया, ठीक है। ये गैस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये जो अब N+ है, ये गैसियस स्टेट में था, वाटर से जुड़ेगा, तो यहां पर Mn+, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्वस स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वस स्टेट। 2-3 चीज हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे जो कहीं और नहीं पढ़ा पाए हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, डेल्टा H इसको क्या कहोगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ही तो कहोगे, क्यों, सॉलिड गैस मतलब है। डेल्टा H इसको क्या कहोगे, आयोनाइजेशन, और डेल्टा H इसको क्या कहोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर किसी ठोस को गैस में बदला जाए तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब है क्या होगा, ये +X किलो कैलोरी। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो ये +Y किलो कैलोरी। और ये जब वाटर जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, ये हो जाएगा -Z किलो कैलोरी, -Z किलो कैलोरी। अब इसको अगर आप जोड़ दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो ये हो गया MS, यहां पर वाटर, यहां पर क्या, Mn+ एक्वस, यहां पर क्या बेटा, +N इलेक्ट्रॉन, यहां पर डेल्टा HT, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H सब्लिमेशन, डेल्टा H क्या हो गया, सब्लिमेशन, डेल्टा H बोलो आयोनाइजेशन, और भैया डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। इस डेल्टा HT को टोटल एंथैल्पी चेंज कहेंगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे,
क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब और कहानी नहीं सुना रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहां पर लिख रहे हो ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हो ना आप, ई नॉट एम प्लस एम डबल प्लस, यहां पर एम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों की जो सम है इससे क्या है, कम है भाई। हाइड्रेशन ही नेगेटिव, बाकी दोनों तो क्या थे, पॉजिटिव, तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी सुपीरियर है दोनों से। खैर उससे अभी मतलब नहीं, हमें मतलब यहां पे है, देख रहा बेटा, अगर ये नेगेटिव है तो ये चीज स्टेबल है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये स्टेबल है। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट वाला कब स्टेबल होगा, पॉजिटिव होने पर। लेफ्ट वाला कब स्टेबल होगा, नेगेटिव होने पर। बात क्लियर? पहले तो कौन कब नेगेटिव होगा ये बता दें। फिर से हो सकता है, देखो बेटा ऐसा लिखा हो ई नॉट एम डबल प्लस एम ट्रिपल प्लस, बात तो वहीं पे आके फिर अटक गई, नेगेटिव स्टेबल, ठीक है। पॉजिटिव ये स्टेबल है, बात समझ में? पॉजिटिव है, हो गया। फिर से देखो, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए क्या, इधर देखना, अगर ये कंडीशन बन रही है तो D0, D3, D5, D10 ये स्टेबल कंडीशन है, ये क्या है, स्टेबल कंडीशन है। अब आप सोच रहे होंगे D3 कैसे स्टेबल हो जाएगा, D3 कैसे स्टेबल हो जाएगा, यही तो सोच रहे होंगे। तो D3 में देखो बेटा, ये दो पार्ट में टूटता है ना ऐसे, ये तो ये D3 हाफ फिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये T2G3 हो गया, D3 वाला क्या हो गया, T2G3 हो गया, इसलिए स्टेबल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपको दे दें, इधर देखो, क्रोमियम ई नॉट, क्रोमियम ट्रिपल प्लस, क्रोमियम डबल प्लस है, वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, ये स्टेबल है ना, तो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। और ये क्यों स्टेबल है भैया, क्रोमियम 3, तो यहां पर D3 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, D3 दैट इज T2G3। अच्छा, अब देखना बेटा, इसका मतलब अगर ये स्टेबल है तो ये तो उसमें जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, ये इसमें आएगा, तो क्रोमियम डबल प्लस किस में आएगा, क्रोमियम ट्रिपल प्लस में, तो ट्रिपल प्लस में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो रिड्यूस करेगा,
इलेक्ट्रॉन देगा तो रिड्यूस करेगा, समझ रहे ना। तो अगर इधर वाला स्टेबल है, इसका मतलब ये इसमें बदलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसमें बदलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे के बदलेगा, रिड्यूसिंग टेंडेंसी होगी। ठीक है, कब? जब नेगेटिव है, जब, और जो ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा आने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब ज्यादा रेडिएशन टेंडेंसी हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चले जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिकॉल करो, ये बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेडिएशन पोटेंशियल इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग टेंडेंसी। तो मतलब जितना ज्यादा निगेटिव होगा वैल्यू उतना कम माना जाएगा, रिड्यूसिंग टेंडेंसी उतना ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना निगेटिव है उतना रिड्यूसिंग टेंडेंसी है। यहां पे आओ, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इधर रखना, ई नॉट एफ ई डबल प्लस एफ ई ट्रिपल प्लस। ट्रिपल प्लस मतलब D7 D6 होता है ना, डबल प्लस होता है, तो ट्रिपल प्लस हो जाएगा D5। क्या हो जाएगा? D5, ज्यादा स्टेबल है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये D5 हो जाएगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, तो अब क्या होगा, ये इसमें बदलना चाहेगा, फिर रिड्यूसिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, अब फिर रिड्यूसिंग कहना क्या, ये इसमें जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो रिड्यूस करेगा। तो इसको आर करके हम लोग क्या करें, मतलब ये स्टेबल होगा कुल मिला के, चाहे इधर करें चाहे इधर करें, तो इसमें बदलेगा तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो यहां पर ये अगर ऐसा दिखाया जाएगा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। या इसको अगर ऐसे दिखाया जाए, एफ ई ट्रिपल प्लस एफ ई डबल प्लस, तो ये इसमें जाएगा, अब वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बस ये देखना है कि अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड वाला स्टेबल होगा, और पॉजिटिव है तो राइट हैंड वाला स्टेबल है। यहां पर ई कोबाल डबल प्लस, कोबाल ट्रिपल प्लस, बोलना बेटा। अच्छा, ट्रिपल प्लस इधर लिख रहे हैं ना, तो इधर ही कर लिया जाए, ट्रिपल प्लस इधर ही कर लिया जाए। बताओ, यहां पर कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27। 27 से D7S2 होता है ना, D7S2 होता है, D7S2, तो ये S2 निकल जाएगा तो D7 बचेगा। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन निकले भाई, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 27 है ना, ऐसे समझो, कोबाल्ट यहां पर कितना है, 27। तो यहां पर क्या लिखोगे, आर्गन 18, 4s2 3d7,
ये हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर पहले एस निकलेगा, ये कोबाल्ट का है तो कोबाल्ट डबल प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आर्गन 18 3d7, एक और निकाला जाए तो 3d6 हो जाएगा। तो 7 भी स्टेबल नहीं है, 6 भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर mn का लिया जाए, किसका लिया जाए, mn का। mn कितना होता है, 25 होता है। क्या होता है, mn 25 होता है ना, तो 25 में यहां पर क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा 5, ये मैग्नीज का। तो अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा मैग्नीज का, तो क्या हो जाएगा, ये 3d5, तो किस स्टेट में स्टेबल होगा, d5 में स्टेबल होगा। ये स्टेबल है, स्टेबल है ना, तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू, ये इधर वाला स्टेबल है तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, दाएं साइड वाला स्टेबल है ना तो पॉजिटिव, बाएं वाला स्टेबल होगा तो नेगेटिव। जैसे इधर बाएं वाला स्टेबल था नेगेटिव, बाएं वाला स्टेबल था नेगेटिव। अब ये इसका मतलब ट्रिपल प्लस किस में बदलना चाहेगा, डबल प्लस। कैसे बदलेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर, और इलेक्ट्रॉन लेकर बदलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी रखेगा। चलो, कोई डाउट यहां तक, तो ये चैप्टर हम लोग मान लेते हैं कि खत्म हो गया। ठीक है, और जहां पे था वहां पे हमने बता दिया, ये थोड़ा सा ये मिस मतलब कहीं और कवर नहीं किए थे, ये बता दिए। मिस मेटल निश्चित रूप से आप लोग कल लिख के आइएगा, K2Cr2O7 का यूज लिख लीजिएगा, ज्यादा है नहीं, ये टाइट्रेशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, है ना, यही सब है। और केमनोफोर ये लाल दवा के नाम से आते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। क्या हो गया, हाँ लाइन गायब है, बताए तो थे, लिख लीजिएगा। ठीक है, पेपर चिपका लीजिएगा थोड़ा सा, तो इतना कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे, तो 10 मिनट बच रहा, ऑर्गेनिक क्या शुरू करें। ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन से रेडियस के लिए पड़ेगा, हाँ तो वहां पे नहीं पढ़ाया बताए तो थे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो बात नहीं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही तो 4d और 5d की रेडियस सेम हो गई थी, तो बताए तो रहे होंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4d और 5d की रेडियस क्या हो गई थी, सेम हो गई थी, पढ़ाया तो था गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में लोग मिलेंगे तो ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ये है थोड़ा रेगुलरिटी आप लोग बनाए रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक आध लेक्चर मिस कर दिए तो ठीक है, मिस कर दिए तो अगला लेक्चर समझ में आएगा, लेकिन वहाँ पे सब सिस्टम से चलेगा, एक लेक्चर मिस करे तो अगले में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलरिटी थोड़ा बनाइएगा ना भैया, और जो पिछला है उसको रिवाइज करते चलो। अब एग्जाम भी धीरे धीरे नजदीक ही आ रहा है ना, समय कम है, तो थोड़ा सा अब आप क्या करेंगे, पढ़ने का एक तरीका होता है, ऑफ है ना, बंद कर दो।